नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, भोपाल से बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित हो गई है। तो बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, टीम बीडी का ऐलान हो गया है। तो बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 12 प्रदेश मंत्री भी बने हैं। अखिलेश जैन को कोषाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है। अनिल जैन सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। राघवेंद्र शर्मा कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। लोकेंद्र पाराशर मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। अनिल जैन सह कोषाध्यक्ष, राघवेंद्र शर्मा कार्यालय मंत्री, लोकेंद्र पाराशर मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। तो लंबे इंतजार के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारियों और पार्टी के विभिन्न मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। वीडी शर्मा ने नई कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री बनाए हैं। वैभव पवार को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दर्शन सिंह चौधरी को सौंपी गई है। लोकेंद्र पाराशर प्रदेश मीडिया प्रभारी बने रहेंगे। जो जिम्मेदारी उनके ऊपर पहले थी, वही जिम्मेदारी उन्हें एक बार फिर से सौंपी गई है। लेकिन अगर बात की जाए रजनीश अग्रवाल और राहुल कोठारी की, तो रजनीश अग्रवाल और राहुल कोठारी को प्रदेश प्रवक्ता से प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो टीम बीडी का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है और अब टीम बीडी का ऐलान होने के बाद आपको सुनवाते हैं वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा। प्रदेश कार्य समिति की सूची आ गई है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, काफी लंबे समय से इंतजार। बिल्कुल प्रदेश कार्य समिति जो हमारे पदाधिकारी वो घोषित हुई, कार्य समिति घोषित होगी। इसे पदाधिकारी जो बने उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी पदाधिकारी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और ताकत देने का काम करें। काफी लंबे समय से इंतजार बिल्कुल था। कोविड था, कई प्रकार की चीजें थी, इसके कारण से डिले हुआ था। लेकिन सभी लोग अब सभी वर्गों को समाहित, बिल्कुल सभी वर्गों को समाहित किया है। हर समाज वर्ग से लेकर के हर क्षेत्र में लोग काम करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये थे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। इनका कहना है कि निश्चित तौर पर लंबे समय से लोगों को इंतजार था और सभी वर्गों को इसमें समाहित किया गया है और सभी मिलकर बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। कैमरामैन स्वान के साथ भोपाल से नादी टीवी के लिए अंकुर अधवरियो। तो बिल्कुल बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्तियों को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष और इतने ही प्रदेश मंत्री बने हैं। तो एक लंबे इंतजार के बाद जो है कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी के प्रदेश संगठन में 4.5 साल बाद बदलाव हुआ है। इससे पहले 16 अगस्त 2016 को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कार्यकारिणी घोषित की थी। इसके बाद सांसद राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन वे अपनी टीम नहीं बना पाए थे। फरवरी 2020 को प्रदेश में संगठन की कमान सांसद वीडी शर्मा को मिली थी, लेकिन वे अभी तक केवल 5 महामंत्रियों की नियुक्ति कर पाए थे। तो 7 मोर्चों के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। होशंगाबाद की माया नारोलिया को महिला मोर्चा, वहीं होशंगाबाद के दर्शन सिंह चौधरी को किसान मोर्चा, सीहोर के भगत सिंह कुशवाहा को पिछड़ा वर्ग, सिवनी के वैभव पवार को युवा मोर्चा, नरसिंहपुर के कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति मोर्चा, झाबुआ की कली सिंह भावर को अनुसूचित जनजाति मोर्चा तथा रफत वारसी को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो टीम बीडी का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। टीम बीडी का ऐलान, 12 उपाध्यक्ष और इतने ही प्रदेश मंत्री बने हैं। सीमा सिंह भोपाल, जीतू जराती इंदौर, गजेंद्र पटेल सांसद बड़वानी, बहादुर सिंह सोंधिया विधायक उज्जैन, चिंतामणि मालवीय उज्जैन, मदन कुशवाहा ग्वालियर, ललिता यादव छतरपुर, रजनीश अग्रवाल सागर, लता वानखेड़े सागर, प्रभुदयाल कुशवाहा सागर, राजेश पांडे रीवा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक लंबे इंतजार के बाद टीम बीडी का ऐलान हुआ है। एक लंबा इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है और बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है।
या देखिए पूनम, लेकिन सबसे मजेदार बात अगर हम बात करें सबसे पहले मोर्चा अध्यक्षों की, तो महिला मोर्चा से माया नारोलिया को अध्यक्ष बनाया गया, पिछली बार लता एलकर थी। किसान मोर्चा से दर्शन सिंह चौधरी, और ये दोनों होशंगाबाद से आते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि किसान मोर्चा से रणवीर यादव, जिनको महामंत्री बना दिया था, वो ग्वालियर चंबल से आते थे। बात करें किसान मोर्चा की, भगत सिंह कुशवाहा, इनको दोबारा से रिपीट किया गया है, ये पहले भी रह चुके हैं। इसके साथ ही युवा मोर्चा की अगर बात करें हम, तो युवा मोर्चा में हमने देखे आप युवा पवार पर दाव लगाया गया। युवा पवार के बारे में कहा था कि लंबे समय से प्रतीक्षारत थे और बीडी शर्मा की पसंद के वो माने जाते हैं। उनके स्थान पर कई और लोगों के नाम चले थे, लेकिन इस मामले में बीडी शर्मा की अपनी चली और उनका नाम घोषित हुआ। अनुसूचित मोर्चे की बात कर रहे थे, डॉक्टर कैलाश राठौर नरसिंहपुर से आते हैं। अनुसूचित मोर्चे से तहसील भावर, जो कि झाबुआ से, और अल्पसंख्यक मोर्चे से रफत वार थी। पिछली बार हमने देखा था कि जब हिदायतुल्ला थे वो बड़वानी से आते हैं, और उसके बाद जो जिन अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस बार अगर आप फोकस देखिए तो हम देख रहे हैं इसमें महाकौशल, और इस वाले देश में पूरा फोकस है कि दो अध्यक्ष जो है किसान मोर्चा और महिला मोर्चा होशंगाबाद से हैं, पिछला वर्ग मोर्चा सीहोर से, और सिवनी युवा मोर्चा नरसिंहपुर उसी क्षेत्र से। केवल शोपुर ग्वालियर चंबल के खाते में कह सकते हैं कि रफत वार के एक नया नाम जरूर है जिनको की अल्पसंख्यक मोर्चे में स्थान मिला है। अगर बात करें उपाध्यक्षों की, बात करें वो प्रदेश कार्यालय मंत्री की, तो कई सारे नाम हमको चौंकाने वाले, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम है जैसे प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा है। हमने सबसे पहले अनाजी टीवी ने बताया था कि भिंड से सांसद है, और मुकेश चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के ये भाई है, बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, मेघांव से पिछली बार चुनाव हार गए थे, और इनको भी जरूर इस कार्यक्रम में मिला। बात करें सिंगरौली, सतना, जबलपुर की, तो जो चीज हम देख रहे थे लगातार जो विवाद की स्थिति बन रही थी कि विंध्य महाकौशल को मंत्रिमंडल में पर्याप्त स्थान मिला है, तो उसकी भरपाई होती इस कार्यकारिणी में देख रहे हैं कि सिंगरौली से कांतिदेव सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सतना से योगेंद्र ताम्रकार हैं, जबलपुर से सुमित्रा वाल्मीकि है, तो भोपाल से 2 लोगों को स्थान मिला है। सीमा सिंह है, आलोक शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नजदीकी माने जाते हैं, भोपाल के महापौर रहे हैं। तो जीतू जिराती जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, पिछला चुनाव हार गए तो उनको स्थान मिला है। गजेंद्र पटेल बड़वानी से है, चिंतामण मालवी जिनको कि सांसद का जिनका टिकट काट दिया गया था, इनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। शाजापुर ग्वालियर से मदन कुशवाहा, पूर्व प्रदेश यह ललिता यादव, ये भी चुनाव पिछले आ रही थी, मंत्री थे। एक और युवा नाम है इसमें रजनीश अग्रवाल। तो हम देखें अगर तो प्रदेश मंत्रिमंडल में भी सागर से 3 लोग हैं, देवेंद्र सिंह राजपूत है, गोपाल भार्गव है, भूपेन्द्र सिंह है, और प्रदेश मंत्री में भी 3 लोगों को स्थान मिला है। रजनीश अग्रवाल जो कि प्रवक्ता को लंबे समय से बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखते थे, उनको प्रदेश मंत्री बनाया गया। हालांकि उनकी जो संभावना थी वो प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए थी। लता वानखेड़े महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही, बाद में महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, और उनको वापस से लाया गया, प्रदेश मंत्री बनाया गया। और प्रभुदयाल कुशवाहा को इसमें स्थान मिला। राजेश पांडे रीवा से नाम है, मनीषा सिंह विधायक है, आशीष कुमार को जबलपुर, नंदिनी मरावी विधायक जबलपुर जिला में। तो हम देखेंगे कि जबलपुर में लंबे समय तक वो रहे हैं बीडी शर्मा जबलपुर संभाग में, उसका असर इस कार्यकारिणी में देखने को मिल रहा है। एकमात्र हम कहें अखिलेश जैन है जबलपुर से, उज्जैन अनिल जैन कालीगढ़ उज्जैन से प्रदेश कार्यालय मंत्री जो राघवेंद्र सिंह बाल आयोग में अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी कोई चौंकाने वाला नहीं है। लोकेश पाराशर को वापस रिपीट किया गया है। तो कह सकते हैं कि 3 बीडी, ये कह सकते हैं उसको 3 बीडी, और बीडी शर्मा ने अपनी पसंद नापसंद का इसमें पूरा ख्याल रखा है। जी मनोज जी, वहीं अगर बात की जाए कि कितना प्रभाव बड़े नेताओं का देखा गया, क्योंकि काफी लंबा मंथन चला। 1 महीने पहले जब बीडी शर्मा जेपी नड्डा से मुलाकात करके वापस लौटे, उसके बाद भी एक लंबा वक्त लग गया। देखिए 2 चीजें पूनम, अगर हम बीजेपी को सिलसिलेवार समझे तो बीजेपी में जो सेकंड लाइन की लीडरशिप थी, फ्रंट लाइन में थे कैलाश जोशी थे, कैलाश सारंग थे, सुंदरलाल पटवा थे, विक्रम वर्मा थे, ऐसे तमाम नेता थे। इनमें से ज्यादातर दिवंगत हो चुके थे। तो सेकंड लाइन की लीडरशिप में माना जाता था कि शिवराज सिंह चौहान है, उमा भारती है, ऐसे तमाम सारे नेता थे, नरोत्तम मिश्रा है, कैलाश विजयवर्गीय। सब चाहता है कि नई लीडरशिप डेवलप हो। तो हमने देखा कि 50 साल के बीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद जिला अध्यक्षों के लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि 45 से ऊपर का जिला अध्यक्ष नहीं होगा, थोड़ा स्वरूप 50 साल तक मान सकते हैं। मंडल अध्यक्षों के लिए क्राइटेरिया तय किया गया 35 साल का, कि अवकाश स्वरूप 40 साल का। तो ये तय था। और हमने फिर देखा कि बीडी शर्मा जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने 24 जिला अध्यक्ष अपनी पसंद के बनाए।
उनमें ज्यादातर बड़े चेहरों की बात करें, गौरव रणधीर इंदौर युवा चेहरा युवा मोर्चा के थे, सुमित पचौरी की बात करें युवा चेहरा भोपाल से थे, सागर की अगर बात करें, रीवा की बात करें, तो उन्होंने युवा चेहरों पे दाव लगाया था। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जब उनकी कार्यकारिणी आएगी तब उनकी छाप स्पष्ट दिखेगी। तो संघ परिवार भी चाहता है कि दूसरी तीसरी पीढ़ी की लीडरशिप तैयार हो बीजेपी में, क्योंकि जो सेकंड लाइन की लीडरशिप की प्रहलाद पटेल हो, अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये फ्रंट लाइन की लीडरशिप में आने हैं। प्रहलाद पटेल राष्ट्रीय राजनीति में है, मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पश्चिम बंगाल में हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं वो। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री है, लगभग 14 साल उनको मुख्यमंत्री रहते हो गए। अजय विश्नोई की बात करें, वो भी सीनियर लीडर है। तो एक जो वैक्यूम आ गया था, जो गलती कांग्रेस कर रही है वो बीजेपी नहीं कर रही है। हम कांग्रेस की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, इनके बाद अगर नई लीडरशिप की बात करें, अरुण यादव को मौका मिला था लेकिन उनको पनपने नहीं दिया गया। अजय सिंह की बात करें, विधानसभा भी हार चुके हैं, लोकसभा भी हार चुके हैं। कांग्रेस नई लीडरशिप को लाना नहीं चाह रही, या ला रही है तो अपने बेटों को। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि जयवर्धन सिंह जो उनके बेटे हैं वो आगे आ जाए। कांतिलाल भूरिया के बेटे को हमने देखा, विक्रांत को युवा मोर्चा उन्होंने अपने अध्यक्ष बनवा दिया उनकी यूथ विंग का। अगर हम बात करें नकुल नाथ की, कमलनाथ के बेटे की, तो उनको उन्होंने जो सांसद बनवा दिया छिंदवाड़ा से। तो कांग्रेस में जो सेकंड थर्ड लाइन की लीडरशिप उसका अभाव है। बीजेपी अपनी थर्ड लाइन की लीडरशिप को डेवलप करने में लगी है। ये बेसिक अंतर दोनों पार्टियों का और इस पूरी कार्यकारिणी में हम देख सकते हैं। पूनम जी, मनोज जी, वहीं अगर देखा जाए कि बहुत कम सांसद और विधायकों को स्थान मिला है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए पूनम, ऐसा होना तो ये था कि इनको स्थान ही नहीं मिलना था, इसलिए क्योंकि एक ऑलरेडी एक तत्पर है ये, तो युवा लोगों को मिलना चाहिए था। लेकिन एक तो बीजेपी हमेशा से प्रयोग करती रही है, या बीजेपी की ताकत यही है कि वो युवा जोश और अनुभव दोनों का तालमेल बनाकर चलती है। जैसे मैंने बताया, पिछले नाम प्रसाद ठाकरे हो, विक्रम वर्मा हो, सुंदरलाल पटवा हो, कैलाश जोशी हो, तो युवा जोश भी उनके साथ था। कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, शिवराज सिंह चौहान हो। अब इस कार्यकारिणी में दो चीजें होती हैं, क्योंकि जैसे सांसद कम देखते ही रखते हैं या विधायकों को, तो इससे पार्टी का एक बोझ कम होता है। एक तो जो विधायक सांसद होते हैं उनकी एक जनता की पकड़ होती है, उनको एक पल्स पता होती है जनता की कि जनता क्या चाहती है। दूसरा, सांसद विधायक के नाते उनको कुछ अधिकार होते हैं, कुछ सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी घोड़ा, रुकने ठहरने की व्यवस्था है, ये सारी सांसद या विधायक के नाते उनको मिल जाती है। तो इससे पार्टी का बोझ कम होता है। तो ऐसे कई सारे कारण है। दूसरा, कई बार होता है कि अगर हम जैसे बात करें भिंड की, लाल सिंह यार को हमने देखा दिल्ली की राजनीति में भेज दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनको अनुसूचित जाति मोर्चा का मंत्री रह चुके हैं, पिछला चुनाव हार गए थे और इस बार टिकट के दावेदार थे, लेकिन सिंधिया खेमे से आए हुए रणवीर जाटव के कारण उनको टिकट नहीं दिया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया अनुसूचित जाति मोर्चा का, तो एक नई दिशा उनको दी है। अब संध्या राय चूंकि सांसद है, वहां से महिला चेहरा है, प्रभावशाली चेहरा है, और जो उमा भारती जब पहली बार दिग्विजय सिंह को चुनाव हराया था, कांग्रेस को कहे कि 2003 में, तब संजय राय उनकी विश्वस्त सहयोगी थी, उनको बड़ी जिम्मेदारियां उस समय मिली थी, तो उनका सदुपयोग पार्टी ने किया। ऐसे कई सारे चेहरे हैं कि जिनको संगठन का अनुभव है। जैसा हम देखें अगर पिछली टीम की, उनकी जो 5 महामंत्री बनाए थे, भगवान दास सपनानी भोपाल के महापौर का चुनाव हार गए थे, उमा भारती के नजदीकी थे। इसके बाद वो निर्दलीय रामेश्वर शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़े थे पुनः। इसके बाद भी लेकिन उन्होंने संघ परिवार के खिलाफ नहीं है, लेकिन संगठन की उनकी जो पकड़ मजबूत थी, यही कारण है कि उनको इस कार्यकारिणी में हमने देखा कि महामंत्री बने और सबसे पावरफुल। शरदेंदु तिवारी युवा चेहरा थे, जिन्होंने अजय सिंह जैसे कद्दावर नेता को हराया था। कविता पाटीदार है, जिनके पिता बड़े कद्दावर नेता थे मऊ के, लेकिन उनका टिकट काट के विधानसभा अध्यक्ष रहे मेहुलाल पाटीदार। उनकी जगह कैलाश विजयवर्गीय को वहां से भेजा गया था, चुनाव टिकट लड़े थे, वो चुनाव लड़े। उषा ठाकुर इस बार वहां से जीत के मंत्री है। तो एक महिला के नाते और पाटीदार समाज का एक आंदोलन जो गुजरात में छिड़ा था, उसके मद्देनजर उनको इस टीम में मिला था स्थान। रणधीर सिंह की अगर हम बात करें तो किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, तो उनको प्रदेश मंत्री महामंत्री बनाया गया। तो ऐसे समन्वय की बात जो बीजेपी में होती रही है, वो इस टीम में हमको देखने को मिली।
जी मनोज जी, वहीं अगर देखा जाए सिंधिया समर्थकों की बात की जाए, जैसे कि जो चुनाव हार गए थे इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया, और तीसरा नाम ऐदल सिंह कंसाना जिन्हें बीजेपी लेकर आई थी, उनको किस तरीके से एडजस्ट किए जाने की जिस तरीके से बात की जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल उनके नामों का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए पूनम, सबसे पहले हमारी टीवी ने ही बताया था, और हम फिर दोहरा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कि इन तीनों को या सिंधिया समर्थक किसी भी उनके किसी समर्थक को इस कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलना था। महामंत्री में मिला नहीं, उपाध्यक्ष में मिलना नहीं था, प्रदेश मंत्री में मिलना नहीं था, और मीडिया प्रभारी में। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उनको एक मौका देना चाहती है कि आप बीजेपी को समझिए, संगठन की रीति नीति को समझिए। चौधरी मुकेश सिंह तो हमने देखा है कि चुनाव हारने के बाद वो चाहते हैं तो बगावत कर सकते थे। हमने देखा कि जो नीतू सिकरवार ने बगावत की उनके भाई सतीश सिकरवार के कारण। सतीश सिकरवार पहले बीजेपी से चुनाव हारे, लेकिन कांग्रेस से चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन चौधरी मुकेश चुनाव हारने के बाद उनके भाई जब चुनाव उनके दावेदार थे, उसके बाद भी उन्होंने बगावत नहीं की, इसका इनाम उनको मिला है। तो ये बीजेपी का एक कल्चर, एक उनकी परंपरा है कि अगर आप संगठन की रीति नीति समझेंगे तो लंबे चलेंगे। चौधरी राकेश सिंह नहीं समझ पाया, जबकि वो मुकेश चौधरी के बड़े भाई हैं, उनसे सीनियर हैं, उनका अनुभव ज्यादा है, लेकिन वो इस पार्टी की रीति नीति को नहीं समझ पाया। नतीजा ये है कि कांग्रेस में भी उनको स्थान नहीं मिला, बीजेपी को छोड़कर चले। लेकिन चौधरी मुकेश ने संयम दिखाया रहे तो उनको उपकृत किया गया। यही स्थिति सिंधिया समर्थकों की है, क्योंकि कांग्रेस के कल्चर से आए वो, कांग्रेस में जिंदाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस लीडर बेस्ड। तो ये जो बेसिक फर्क है, ये फर्क ही बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस का अंतर क्या है, और सिंधिया समर्थक और भाजपा, उसका फर्क भी इस कार्यकारिणी में आपको देखने को मिल रहा है कि सिंधिया समर्थक को स्थान नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि जब नीचे ग्रास रूट तक जब जाएंगे तो वाकई सिंधिया समर्थकों को लगेगा कि सर पार्टी की नीति आप समझ गए हो, उसके हिसाब से अगर आप चल रहे हो, तो हो सकता है उनको आने वाले समय में इस कार्यकारिणी में नहीं, प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं तो जिले की कार्यकारिणी में, लेकिन स्थान उनको भी मिल सकता है। जी शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल लंबे इंतजार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की टीम का ऐलान हो गया है। टीम में 12 उपाध्यक्ष इतने ही और मंत्री भी बनाए गए हैं, साथ ही 7 मोर्चों के अध्यक्ष भी घोषित कर दिए गए हैं। संध्या राय भिंड, मुकेश चौधरी भिंड, कांत देव सिंह सिंगरौली, योगेश ताम्रकार सतना, सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर, आलोक शर्मा भोपाल, सीमा सिंह भोपाल, जीतू जरात इंदौर, गजेंद्र पटेल सांसद बड़वानी, बहादुर सिंह सोंधिया विधायक उज्जैन, चिंतामणि मालवीय उज्जैन, पंकज जोशी शाजापुर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मदन कुशवाहा ग्वालियर, ललिता यादव छतरपुर, रजनीश अग्रवाल सागर, लता वानखेड़े सागर, प्रभुदयाल कुशवाहा सागर, राजेश पांडे रीवा, मनीषा सिंह विधायक शहडोल, आशीष दुबे जबलपुर, नंदिनी मरावी विधायक जबलपुर, राहुल कोठारी भोपाल, संगीता सोनी झाबुआ, जयदीप पटेल धार को प्रदेश मंत्री का जिम्मा मिला है। वहीं कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन सीए जबलपुर, सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूखेड़ा उज्जैन, प्रदेश कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा भोपाल, मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ग्वालियर को बनाया गया है। महिला मोर्चा अध्यक्ष माया नारोलिया होशंगाबाद, किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा सीहोर, युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार सिवनी, अजजा मोर्चा अध्यक्ष कल सिंह भावर झाबुआ और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष रफत वारसी शिवपुर को बनाया गया है। तो इसी के साथ पूरी टीम वी डी शर्मा का ऐलान अब जो है हो गया है। तो लंबे इंतजार के बाद आज बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। तो लंबे इंतजार के बाद भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा के अध्यक्षों की घोषणा देर शाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के द्वारा कर दी गई। 12 प्रदेश उपाध्यक्ष और 12 प्रदेश मंत्री बनाए गए। इसके अलावा विभिन्न मोर्चों की भी घोषणा आज कर दी गई। मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी लोकेंद्र पाराशर को फिर से सौंपी गई है। टीम के ऐलान के बाद वी डी शर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन संतुलित सूची जारी की गई है। सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है और सब मिलजुल कर भाजपा के लिए काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो है टीम वी डी शर्मा का ऐलान हो चुका है आज।